हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में जो कि एक्सेल के अंदर नहीं है, लेकिन आप उनको कस्टमाइज़ करके ऐड कर सकते हैं ताकि आप अपने डेटा को प्रॉपर यूज़ कर सकें या उसको जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से चेंज कर सकें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्स लुकअप ऑल के बारे में। एक्स लुकअप ऑल आपने वी लुकअप सुना होगा, एक्स लुकअप सुना होगा और भी बहुत सारे ऐसे-ऐसे फंक्शंस हैं जो एक्सेल में बहुत नए हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी हमें अपने डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हमें कुछ ऐसे फंक्शंस की ज़रूरत पड़ जाती है जो कि एक्सेल्स के अंदर नहीं होते हैं। ओके, सो पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ और डेमो में आपको मैं ये समझाता हूँ कि बेसिकली हम चाहते क्या हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मैं आपको 2 शीट्स दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं। इमेजेस जो हैं उनके कुछ स्टाइल्स नेम हैं और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी इमेजेस अराउंड 500 इमेजेस हैं। हर एक स्टाइल की 5 इमेजेस है, अराउंड 100 स्टाइल्स हैं। ओके, एंड जो हमारी सेकंड शीट है इसके अंदर जो स्टाइल्स हैं वो यहाँ पर हैं हमारे पास फर्स्ट कॉलम में। और बाकी हर इमेज का अपना एक बारकोड होता है जो हम देना चाहते हैं, नाम भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ बारकोड्स ले लिए हैं, बारकोड्स मैंने जनरेट कराए हैं। बेसिकली टेम्पररी डेटा है, इसका किसी भी स्टाइल से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने ये थोड़ा-सा रेडी किया है। ओके, सो आप सभी को उम्मीद करता हूँ वी लुकअप के बारे में पता होगा पहले से ही। वी लुकअप आपका डेटा फैच करने के लिए यूज़ होता है वर्टिकली। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये स्टाइल्स हैं और जो इमेजेस हैं वो भी स्टाइल से ही आपका रीनेम्ड है। अगर मैं एक कोई स्टाइल फाइंड करूँ तो ये मुझे दिखा देगा कि ये इमेजेस यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं। ओके, तो क्यों हमें कस्टमाइज़ फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है? तो जैसा कि मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो मान लीजिए कि मुझे इस स्टाइल की ये इमेजेस चाहिए। अब अगर हम वीलुकअप यूज़ करते हैं इस फंक्शन के अंदर लाइक वीलुकअप देन वीलुकअप, आप पूरा टाइप करके जैसे ही ब्रैकेट लगाएँगे इसकी कंडीशंस आ जाएँगी। यहाँ पर ये लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, जो कि हम इसको दे देते हैं लुकअप देन कॉमा। इस रेंज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे तक जा सकते हैं, लेकिन अगर एक पूरा कॉलम है तो आप कॉलम सेलेक्ट कर दीजिए, कॉमा। चूँकि हमारे पास हमें इसी कॉलम का डेटा चाहिए तो हम यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर में 1 लिखेंगे और एग्जैक्ट मैच में हम यहाँ 0 डाल देंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हैश नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि जो स्टाइल हम ढूँढ रहे हैं, जो हम वैल्यू ढूँढ रहे हैं, वो उसको उसके अंदर नहीं मिल रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हर इमेज के साथ आप देख सकते हैं कुछ और एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर्स हैं वो जुड़े हुए हैं लाइक अंडरस्कोर 1 डॉट जेपीजी, अंडरस्कोर 2 डॉट जेपीजी, समथिंग टाइप लाइक दैट। ओके, सो अगर आप इस कंडीशन में VLOOKUP लगाते हैं तो आपको ये डेटा जो है यहाँ पर नहीं मिलता है। तो हम एक काम करते हैं कि हम इनमें से जो इनकी स्टाइल आईडीज़ हैं उनको अलग करा लेते हैं। तो सबसे ईज़ी वे जो है आपका स्टाइल आईडी अलग कराने का, वो है कि आप यहाँ पर जो पहला वाला है उसे कॉपी करें, पेस्ट करें और आप यहाँ से उसमें से ये रिमूव कर दें। और जैसे ही आप एक्सेल के जो नए वर्जन्स हैं उसमें एक बहुत अच्छा फीचर है फिल फ्लैश का, हम इसमें नहीं होगा, आई थिंक यहाँ होगा ये फिल फ्लैश। और जैसे आप इसे यहाँ से क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि हर एक इमेज का स्टाइल आईडी अलग से जनरेट हो गया। ओके, तो आप इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। आप क्या कीजिएगा कि सिलेक्ट कीजिएगा एंड यहाँ से इसको कॉपी कीजिएगा और यहाँ से इसे पेस्ट एज वैल्यू कर लीजिएगा ताकि आप ये बाद में चेंज ना हो। नहीं तो अदरवाइज़ अगर हम कोई चेंजेस करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब अगर हम वीलुकअप लगाते हैं तो हमें एक इशू आएगा। क्या आएगा कि आप सभी जानते हैं कि वीलुकअप जो है वो अपने से राइट की वैल्यू को डेटा फैच करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसका भी कई सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हैं, लेकिन अगर आप एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का 365 वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास एक और बहुत ही बेहतरीन वर्ज़न जो फंक्शन है आपको दिया गया है वो है एक्सलुकअप। और एक्सलुकअप आपको यहाँ
जो भी आप वैल्यू, चाहे वो यहाँ से लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, जो भी आप वैल्यू आप निकालना चाहते हैं वो आपको निकाल के देता है। तो एक्स लुकअप भी सेम तरीके से लगाया जाता है। एक्स लुकअप में आप जाएंगे, एक्स लुकअप लगाएं, और एक्स लुकअप में आप यो स्टाइल आईडी ये आपसे पूछ रहा है पहले लुकअप वैल्यू, देन सेलेक्ट कॉमा, किस लुकअप अरे में आप उसको देख रहे हैं, तो आप यहाँ से ये हमें स्टाइल आईडी इस टेबल अरे में देखनी है, कॉमा लगाएं, रिटर्न अरे, यस ये रिटर्न अरे है जो हमें चाहिए, देन कॉमा, स्किप फॉर ब्लैंक इफ नॉट फाउंड। बेसिकली क्या है कि अगर वो ये पूछ रहा है आपसे कि अगर कोई एरर आ रही है या किसी भी तरीके का वो अगर फाउंड नहीं करता है तो आप क्या कराना चाहते हैं, तो आप सीधा कॉमा लगा दीजिए कि हमें कुछ नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना है, और एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 ले लीजिए और एंटर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि उसने उस स्टाइल आईडी का जो डेटा है आपको फैच करके दे दिया। लेकिन यहीं सबसे बड़ा इशू आता है कि अब मुझे इस स्टाइल आईडी की फर्स्ट इमेज ही मिली है। क्या हो अगर मुझे वो सेकंड चाहिए, या मुझे सेकंड में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से सारी इमेजेस को फैच करे, या वो सारा जो डेटा है मुझे वो यहाँ पर इंसर्ट कराना है। तो एक्सेल के अंदर इसको कराने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आपको वन बाय वन कोई ना कोई दूसरे फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कहता कि कोई ऑप्शंस नहीं होंगी, लेकिन आप कुछ कस्टमाइज़ फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं जिसकी मदद से आप इस स्टाइल आईडी को यूज़ करते हुए यहाँ से ये सारी इमेजेस को फैच कर सकते हैं या इनको वहाँ पर पुट करा सकते हैं, ठीक है? और उसमें भी कंडीशन ये होती है कि आपको जैसे कि अभी तो हमने सिर्फ हमें पता है कि ये इसमें अंडरस्कोर के बाद इमेजेस के नाम हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको उसके स्पेस कहीं स्पेस होगा, कहीं कोई और कैरेक्टर जुड़ा हुआ होगा, हो सकता है अंडरस्कोर की जगह वो ब्रैकेट्स में हो, तो उस केस में आप फिल फ्लैश से भी डेटा प्रॉपर नहीं निकाल पाएँगे। मे बी हो सकता है कि किसी के कैरेक्टर्स ज़्यादा हों, कम हों, तो उस केस में भी आप जो डेटा फैच नहीं कर पाते हैं। तो हम इस कंडीशन को भी यहाँ रिमूव कर देते हैं कि हमें यहीं से ही डेटा चाहिए। अब आप दोनों केसेस में क्या करेंगे? तो पहले केस में सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको विदाउट किसी स्टाइल आईडी को अलग किए हुए आप इसमें से इस स्टाइल के थ्रू ये डेटा कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके लिए एक फंक्शन होता है वाइल्ड कार्ड का। वाइल्ड कार्ड इन द सेंस कि आप कंट्रोल एफ कीजिए और आप यहाँ पर सर्च कीजिए स्टार। हालांकि आप देख सकते हैं स्टार जो है वो किसी भी स्टाइल आईडी में नहीं लिखा हुआ है, ना ही किसी बारकोड में है। लेकिन जब भी मैं इसको फाइंड करूँगा तो ये आपको दिखाएगी हर वैल्यूज़ में कि भई इनमें स्टार यूज़ किया हुआ है, और वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बेसिकली जो स्टार है वो हमारा एक फ़ंक्शन का काम करता है, जैसे कि आप किसी 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई के लिए स्टार का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से हम जो वाइल्ड कार्ड फ़ंक्शन है उसको हम यूज़ करते हैं वाइल्ड कार्ड में। जो स्टार है वो भी एक वाइल्ड कार्ड फ़ंक्शन है। तो आप वीलुकअप लगाएँ, जैसे कि आप लगा रहे थे, और यहाँ से आप इस स्टाइल को लीजिए, कॉमा, सेम वही चीज़ डेटा, कॉमा, इंडेक्स नंबर इज़ 1 एंड 0, और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर एरर आ रही है। अब आप क्या कीजिए कि जो आपकी लुकअप वैल्यू है, आप उसके आगे एक फंक्शन छोटा-सा क्रिएट कीजिए कि एंड साइन लगाइए, डबल कोट्स ऑन कीजिए, और यहाँ स्टार की को आप लिख दीजिए एंड उसको बंद कर दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि लुकअप में जब वो इस स्टाइल को या इस स्टाइल कोड को जब वो पिक करेगा, तो उसके साथ में वो आगे हमने एक कंडीशन लगा दिया है कि इसके साथ और जो भी उसे डेटा मिलता है आगे उसके मतलब स्टाइल कोड के बाद में, चाहे वो 10 नंबरों की वैल्यू है, 100 की है, 1000 की है, वो उस सब को रीड करेगा। जब आप एंटर करेंगे तो सेम आपको वी लुकअप से भी डेटा मिल जाएगा विदाउट स्टाइल्स को रिमूव किए। ओके, लेकिन फिर वही बात कि मुझे अब भी जो है वो डेटा जो है इसका वो सिर्फ सिंगल इमेज का मिल रहा है। तो वीलुकअप हो चाहे एक्सलुकअप हो, ये फंक्शंस जो हैं हमेशा अगर आपके टेबल एरे में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो वो हमेशा उसमें से फर्स्ट वाले को ही पिक करते हैं। तो अब हम एक्स लुकअप लगाते हैं और आप देख सकते हैं कि एक नीचे फंक्शन आपको शो हो रहा है एक्स लुकअप ऑल। हालांकि ये आपके एक्सेल में नहीं होगा, मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा बाद में। आप जैसे इसको
पुट करेंगे, यहाँ से आपसे वो सबसे पहली जो डिमांड होती है वो है लुकअप वैल्यू की। आप ये लुकअप वैल्यू दें, कॉमा। अब ये आपसे पूछ रहा है कि उस लुकअप को किस में देखना है, तो ये इस टेबल में देखना है। ध्यान रहे कि इस बार आप पूरा कॉलम सेलेक्ट ना करें, आपका जितना डेटा है उतना डेटा सेलेक्ट करें, क्योंकि कस्टम फंक्शंस जब रन होंगे तो वो अगर हम बहुत ज़्यादा या हम 10 जितना भी हमारा जो रोज़ सेलेक्ट कर लेंगे तो वो सिस्टम हैंग करेगा। तो अच्छा होगा कि अगर आपके पास टेबल है तो आप टेबल को ही सिलेक्ट करें, कॉमा रिटर्न एरे। थर्ड कंडीशन में इसके रिटर्न एरे आता है जिसके अंदर आप इसी को ही सिलेक्ट कर लें, कॉमा 1। यहाँ 1 का मतलब है कि मुझे 1 मतलब सिंगल इंडेक्स का चाहिए, मुझे 1 का चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर जो हम बोलते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे, 1 मिनट रुक जाइए, XLOOKUP and this into this। ओके, तो थोड़ा सा गलत हो गया हमारे पास। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो रेंज है, ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है, नहीं सब ठीक है, बस आपको यहाँ पर एंड लगाना है और स्टार डॉट स्टार वही वाइल्ड कार्ड फंक्शन यूज़ करना है, क्योंकि उसको स्टाइल आईडी नहीं मिल रही है। और जब हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर उस स्टाइल आईडी की जितनी भी इमेजेस हैं वो उसने यहाँ फैच किया और आपको डेटा निकाल के दे दिया। अब बस आपको सिंपली ये करना है कि सारे फंक्शंस के आगे बस आपको एक ट्रांसपोज का फंक्शन ऐड कर देना है, ताकि वो आपके जो रोज का डेटा है उसे कॉलम में ऐड करा दे। और आप देख सकते हैं कि आपकी सारी इमेजेस यहाँ पर फैच हो गई हैं। और जैसे ही आप इस फंक्शन को यहाँ से नीचे तक ड्रैग करेंगे, वो आपको हर एक स्टाइल आईडी की जो भी इमेजेस होंगी उनको आगे निकाल के दे देगा। थैंक यू सो मच।